हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग एंड लाइन ब्रेक टैग को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आइए आज हम देखते हैं कि लिस्ट आइटम में अगर हमें कोई चीज़ लिखनी है तो हम किस तरीके से लिखते हैं। ये हमने लास्ट देखा था हेडिंग टैग। चलिए आज हम बनाते हैं अपना एक बायो डेटा। ओके, सी ये मैं हटा देती हूँ इसे यहाँ से, ये पैराग्राफ भी। चलिए आज हम बनाते हैं बायो डेटा। हम टाइटल रखते हैं अपना माई बायो डेटा। ओके, चलिए देखते हैं टाइटल को चेंज करने से क्या हमारे पेज में कोई चेंजेस आए हैं। सी बायो डेटा हो गया माई बायो डेटा, और जो हमने हेडिंग टैग्स हटाए थे वो भी यहाँ से रिमूव हो गए हैं। ओके, चलिए अब आएंगे हम बॉडी टैग। जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको अपने पेज में कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है तो वो कहाँ आती है, वो बॉडी टैग के अंदर आती है। तो अब मैंने HTML के अंदर यहाँ बॉडी टैग में हेडिंग 1 टैग के अंदर लिखा बायो डेटा। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। सी ठीक है। अब मैं बात कर रही थी लिस्ट आइटम। HTML में 2 टाइप से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनदर होता है ऑर्डर लिस्ट। ओके, चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। सी पहले बात करते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट की। अगर कोई भी आइटम आपको अनऑर्डर लिस्ट में लिखना है तो सबसे पहले रहेगा एक तो ये ओपनिंग ब्रैकेट का साइन, देन UL। ओके, और ये रहा इसका क्लोजिंग टैग स्लैश के साथ। अब इसके अंदर हमें लिस्ट में लिखना है। सपोज़ मैं चाहती हूँ सबसे पहले अपना नेम, सो LI, डेट मीन्स लिस्ट आइटम। तो मैंने फर्स्ट लिस्ट आइटम में लिखा नेम, देन माय नेम इज सेक्शन, यू नो। ओके, एंड नेक्स्ट मैं चाहती हूँ वर्क ऐसा मैंने लिखा टीचर। ओके, तो चलिए इसका देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। सी अनऑर्डर लिस्ट में डैट मीन्स वहाँ पे आपकी नंबरिंग नहीं होती है। ऑर्डर मीन्स एक सीक्वेंसिंग। यहाँ पर हमने क्या देखा, जैसे ही हमने अनऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर LI टैग में अपनी चीज़ें यहाँ पर जो भी राइट किया, यहाँ वो किस तरीके से शो हुआ, एक बुलेट फॉर्म में। अब देखते हैं सेम चीज़ ऑर्डर लिस्ट में हम किस तरीके से लिखते हैं। ओके, OL। ओके, इसे क्लोज कैसे करेंगे, बैकस्लैश। सी सबलाइम टेक्स्ट का यही एक प्रॉफिट है कि यहाँ हमें टैग बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम कोई चीज़ ओपन करके छोड़ देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्लोजिंग ले लेते हैं। अब देखते हैं ऑर्डर लिस्ट में क्या लिखना है हमें। अगेन हम यूज़ करेंगे लिस्ट आइटम एंड सेम चीज़ मैं लिखती हूँ नेम ऐसा। ओके, ओ सॉरी, सी देन मैंने इस लिस्ट आइटम को किया क्लोज, देन अगेन मैंने एक और लिस्ट आइटम लिया वर्क एज अ टीचर। ओके, सी अब देखते हैं इसका क्या मैजिक होता है। सी आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अनऑर्डर लिस्ट डेट मीन्स ये, एंड ऑर्डर लिस्ट डेट मीन्स 1 2 सीक्वेंसिंग। अब बायोडेटा में और सपोज हमने लिख दिया क्लास। ओके, लिस्ट आइटम
class. Suppose here I have mentioned class 12th. Okay, so इस तरीके से आप देखते हैं क्या होगा. ओके, एक और चीज़ें एंटर हो गई यहाँ पे. अगेन हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI. ओके, यहाँ वर्क सॉरी कोलोन होना था. क्लास 12th, ओ सॉरी 12th. सी, अब देखते हैं. देखा 1 2 3. सो इस तरीके से यूज़ किया जाता है आपका लिस्ट आइटम. लिस्ट आइटम में आपके ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट टैग. ओके, अगर किसी चीज़ को हम सीक्वेंसिंग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम OL ऑर्डर लिस्ट टैग का यूज़ करके LI लिस्ट आइटम के अंदर अपनी चीज़ों को राइट कर सकते हैं. सिमिलरली अनऑर्डर लिस्ट में अगर बुलेट फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो LI के अंदर आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं. ओके, सो ये था लिस्ट आइटम. आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहूँगी इफ़ यू वांट टू डू सो. इसी तरीके से आप लोग एक बायोडाटा बनाइए जिसमें आप सारी अपने बारे में अपडेट्स करिए. आप कौन से स्कूल में हैं, कौन से क्लास में हैं, ये जो चीज़ भी हैं, जो भी आपके बारे में एक छोटे से इन्फॉर्मेशन एड्रेस वगैरह बनाइए और उसकी फ़ाइल को मुझे सेंड कर सकते हैं. आप चाहें तो मेरी ईमेल ID है, उसमें अपने असाइनमेंट दे सकते हैं. Okay, here I have pasted my email ID. P tag email this is my email ID, so you can drop your assignment. Okay, let's see कि क्या होता है. देखिए यहाँ पे मेरा ईमेल अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसे एक पैराग्राफ टैग में लिखा है. ओके, सो दिस इज़ माय ईमेल ID saxena_shiksha. ओके, अगर आप कोई भी असाइनमेंट जो मैं आपको दे रही हूँ उसे सॉल्व करके उसमें आप जिप फाइल के अंदर अपने कोड को करिए, दैन मुझे सेंड करिए. अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी बेसिक्स टेक्स्ट के साथ और एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ. सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ. थैंक यू.